हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सब राजस्व प्राप्ति पढ़ रहे थे, इसी में आज हम राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय पर डिस्कस करेंगे। आप सभी बने रहिए और देखते रहिए वीडियो को। तो शुरू करते हैं। राजस्व व्यय। राजस्व व्यय, ये राजस्व व्यय क्या होता है? तो ये राजस्व व्यय से राजस्व व्यय से सरकार की देयताओं में कमी नहीं होती है। सरकार के नहीं सरकार के परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। उदाहरण के लिए बोल सकते हैं, छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन इत्यादि। ये तो राजस्व प्राप्ति क्या होता है, इनको देख लेते हैं एक बार। ये जो राजस्व प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति से सरकार की देयताओं में कमी नहीं होती है। अर्थात सरकार जितना भी व्यय करे, इनके राजस्व की कमी नहीं होते हैं। जैसे हम बोले तो इसमें एक और पॉइंट लिखे हैं, सरकार के परिसंपत्ति का निर्माण भी नहीं होता है। यदि हम ये राजस्व व्यय को कहीं पर लगाते हैं तो इससे आसान ही है कि सरकार के कोई परिसंपत्ति का निर्माण होगा। जैसे हम बोलते हैं छात्रवृत्ति, यदि हम सरकार यदि छात्रवृत्ति देता है तो किसी व्यक्ति को, तो क्या छात्र से अपेक्षा रखता है कि ये हमको लौटाए? नहीं ना। जैसे वृद्धा पेंशन, ये सभी क्या है, राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय, ये पूंजीगत व्यय क्या है? तो ये पूंजीगत व्यय सरकार की देयताओं में कमी करती है। इससे सरकार की देयताओं में कमी होती है। इससे परिसंपत्ति का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए बोल सकते हैं, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को ऋण देना। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, ये पूंजीगत प्राप्ति क्या है? प्राप्तियां
पूंजीगत व्यय। ये पूंजीगत व्यय क्या है? तो इससे क्या होता है, सरकार की देयताओं में कमी होते हैं, अर्थात सरकार के जो राजस्व हैं, आय का जो खजाना है, यहाँ पर क्या होता है, कमी होता है। इसमें इससे क्या होता है, परिसंपत्ति का निर्माण होते हैं। यदि हम यहाँ से कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से क्या होता है, नया परिसंपत्ति का निर्माण होता है। जैसे केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया गया ऋण, यदि केंद्र सरकार राज्य सरकार को ऋण देते हैं तो वहां से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ब्याज की प्राप्ति होंगे, राज्य सरकार क्या करेगा, ब्याज भरेगा इसके बदले। तो ये हो गया पूंजीगत प्राप्ति। जल्दी से इनको लिखिए। इसी में हम लिख सकते हैं भवन पर व्यय। भवन पर व्यय, यदि सरकार कोई विद्यालय भवन बनाता है तो वहां से क्या होता है, राजस्व की भी प्राप्ति होते हैं। उपकरण खरीदना, उपकरण खरीद खरीदना, उपकरण यदि कोई सरकार खरीदता है तो उससे भी राजस्व की प्राप्ति होते है। इसके अलावा और हम लिख सकते हैं, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को ऋण देना, भवन पर व्यय करना, उपकरण खरीदना। लिखिए इनको जल्दी से। एक और हम लिख सकते हैं, शेयर बाजार, शेयर खरीदना, शेयर खरीदना। यदि सरकार शेयर खरीदता है तो वहां से भी इनकम की प्राप्ति होती है। तो जल्दी से इनको लिखिए। चलिए ऊपर वाला मिटाते हैं। योजनागत व्यय, ये योजनागत व्यय क्या होता है, इसको बोल सकते हैं योजना बनाकर व्यय करना। योजना बनाकर व्यय करना। यदि हम योजना बनाकर कहीं पर भी व्यय करते तो ये क्या हो जाएगा, योजनागत व्यय हो जाएंगे। जैसे इसमें हम बोल सकते हैं, उदाहरण, पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया व्यय, पंचवर्षीय योजना के तहत व्यय। अब ये जो पंचवर्षीय योजना है इसे अब तो समाप्त कर दिया गया है, इनके बदले अब नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग ये समाप्त हो गया है, अब ये आ गए हैं। इसमें क्या होता था, 5 वर्ष के लिए योजना बनाए जाते थे। जल्दी से इनको लिखिए। भवन या स्कूल का यदि हम सरकार यदि निर्माण करता है तो वो भी योजनागत व्यय में ही आते हैं। भवन या स्कूल का निर्माण, ये सब क्या आ जाता है, योजनागत व्यय में आते हैं। अच्छा, इसी में एक नोट लिख लीजिए। नोट, रख रखाव पर व्यय योजनागत व्यय नहीं है।
यदि हम कोई भी सामान का रख रखाव करते हैं तो वो क्या होता है, योजनागत व्यय के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नीचे नीचे वाला मिटाते हैं। एक है गैर योजनागत व्यय। गैर योजनागत व्यय, बिना योजना बनाकर व्यय करना, गैर योजनागत व्यय। बिना योजना के व्यय करना। इसमें उदाहरण लिख सकते हैं, वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन। जल्दी से इनको लिखिए। वृद्धा पेंशन हो जाएगा, अनुदान भी आ जाएंगे। अनुदान यदि हम देते हैं तो उसके लिए कोई योजना बनाया जाता है, नहीं। तो ये गैर योजनागत व्यय क्या है, के बिना योजना बनाए व्यय करना, गैर योजनागत व्यय कहलाते हैं। जैसे वृद्धा पेंशन, यदि हम वृद्धा पेंशन सरकार के द्वारा दिया जाता है तो इनके लिए कोई योजना नहीं बनाए जाते हैं। अनुदान, ये जो अनुदान दिए जाते हैं, कब, कभी कभी क्या होता है, सुखाड़ होने पर कृषि किसानों को क्या दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। तो ये सब क्या है, गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो योजनागत व्यय क्या है, योजना बनाकर व्यय करना। जैसे पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया व्यय, भवन या स्कूल का निर्माण यदि करते हैं तो ये भी योजना, इसके लिए एक योजना बनाया जाता है। ये योजना बनाने का कार्य कौन करते हैं, तो नीति आयोग सब करता है। ये जो रख रखाव पर जो व्यय करते हैं ये योजनागत व्यय के अंतर्गत नहीं आता है, गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो ये गैर योजनागत व्यय बिना योजना के व्यय करना, जैसे वृद्धा पेंशन और अनुदान। जल्दी से इनको लिखिए। एक पॉइंट लिखिए, विनिवेश। विनिवेश क्या होता है, सरकार द्वारा शेयर बेचना। विनिवेश क्या है, सरकार द्वारा शेयर बेचना। उदाहरण हम बोल सकते हैं, जैसे रेल है, रेल में सरकार के 100% शेयर हैं। सरकार का मन कर रहा है कुछ बेचने का, यदि सरकार के क्या होगा, राजस्व में कमी होगा तो ये बेचेंगे। मान लीजिए यहाँ से ये 20% जनता को बेचता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि जनता यदि कोई खरीद लेता है, ये 100% तो सरकार के थे, सरकार सरकार का यहाँ पे रेल पे 100% अधिकार था, लेकिन हम यदि 20% जनता को बेचे तो 20% अधिकार किसके पास चले आएगा, जनता के पास चले आएगा। तो इस प्रकार शेयर को बेचा जाता है। इसमें शेयर शेयर में क्या होता है, यदि 100% है, इसमें 50% और 49%, यदि 50% से जिसके पास अधिक रहेगा
उनका क्या होगा, बोलबाला होगा, वो हेड हो जाएंगे। जिसके पास 50% से कम होगा वे इनके हिस्सेदार कहलाते हैं। जल्दी से इनको लिखिए। जब हम शेयर वेयर पढ़ेंगे तो शेयर बाजार सब पढ़ेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। जल्दी से इन सबको लिख लीजिए। तो आज हम सब क्या क्या डिस्कस किए? योजनागत, गैर योजनागत व्यय, योजनागत व्यय, निवेश, ये सभी टॉपिक पर आज हम डिस्कस किए। कल जो है कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी वीडियो देखिए। यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।